नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपके समक्ष राहु काल चक्र का एक चार्ट है, उसे मैं बताऊंगा। राहु काल समय सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस समय हमें राहु काल में बहुत सारे कार्य जो वर्जित हैं उसे नहीं करना चाहिए। राहु काल ठीक नहीं होता है और उस समय हमें जो शुभ कार्य है वो बिल्कुल ही कोशिश करना चाहिए कि ना करें। बल्कि राहु काल यदि पड़ जाता है तो उसके पहले जो अच्छा समय है तो उस समय की कोई चीज़ हम निकाल लेते हैं, बाहर रख देते हैं और जब वो कार्य करना होता है तो हम उसे ले लेते हैं। यात्रा में है या कहीं पर भी हो। तो खैर अभी हम उसका वर्णन नहीं कर रहे हैं, राहु काल चक्र को हम बताना चाह रहे हैं, तो उसे आप गंभीरता से लें। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने का वक्त राहु काल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि हम उस काल में कोई भी प्रारंभिक कार्य कोई भी नया काम प्रारंभ ना करें। और यदि ऐसी सिचुएशन बनती है तो उस समय हमें शुभ कार्य के स्मरण में या शुभ कार्य का कोई निकाल लेना चाहिए और उसे हमें ले लेना चाहिए। और उसके बाद उस चीज़ को हम जहाँ जाना हो, यात्रा हो या कुछ हो, और उसे लेकर के फिर हम वापस आए तो उसे हमें किसी अच्छी जगह में, आजकल तो जलाशय मना है कि जलाशय में डाल दें, लेकिन बहते पानी में भी डाल सकते हैं, लेकिन वो भी अच्छा नहीं है कि पानी को आप गंदा करें। तो उसे आप उस प्रतिष्ठान को, उस जो भी आपने निकाला है उसे किसी पेड़ के नीचे आप दबा दें या जैसा भी आपकी बुद्धि में आए वैसा करें। पहले तो जलाशय में ही उसको प्रवाहित कर देते थे, अभी भी जल जहाँ प्रवाह है वहाँ आप इस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के नियम उपनियम सब देख समझ करके। खैर, राहु काल का मैं वर्णन कर देता हूँ। समय जैसे हम देखते हैं, रविवार माने इतवार को हम शाम के कितने बजे से कितने बजे तक है, 16:30 से 18 तक, मतलब 4:30 से और फिर 6 तक। ये कब का है? शाम का। उसके बाद चंद्रवार मतलब सोमवार को क्या है? प्रातःकाल 7:30 से 9 तक, प्रातःकाल 7:30 से 9 तक, ठीक है। मंगलवार 15 से 16:30 तक, मतलब कितना घंटा हो गया? और 15 मतलब 3 और 16:30 मतलब 4, 3 से 4:30 तक सायंकाल। बुध 12 से 13:30 तक बुधवार को, तो 12 तो है ही है, फिर 1:30 बजे तक, 13:30 मतलब 1:30 बजे तक राहु काल रहेगा। गुरुवार को 13:30 से 15 बजे तक, मतलब 1:30 बजे से और 3 बजे तक ये राहु काल रहेगा। तो बुधवार को 12 से 13:30 तक, गुरुवार को 13:30 से 15 तक, 13:30 मतलब 1:30 बजे से 3 बजे तक। शुक्रवार प्रातःकाल 10:30 से 12 बजे तक। शनि प्रातःकाल 9 बजे से 10:30 तक, 10:30 बजे तक। तो ये राहु काल चक्र है, इसे आप कहीं पर भी नोट कर सकते हैं। और इस दरमियान इस समय में आप कोशिश करें कि हम ना ही कहीं पर हम जाएं, और माने हम इस समय को अवॉइड कर दें। किसी भी अच्छे कार्य के लिए हम कोशिश करें कि ना ही इसका उपयोग करें। तो हम माने इन सब चीज़ों से थोड़ा अच्छे समय को हम
लेना चाहेंगे। तो इस प्रकार से हमें राहु काल को अवॉइड करना चाहिए। और यात्रा मुहूर्त में क्या होता है, कहावतें बनी हुई हैं कि रविवार शुक्रवार को पश्चिम दिशा में न जाएं और सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा में ना जाएं, और रविवार शुक्रवार को पश्चिम दिशा में ना जाएं, गुरुवार को दक्षिण दिशा में की यात्रा ना करें। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि माने चीज़ें समय चक्र निर्धारण है यात्राओं के लिए। और एक चीज़ और है, मंगलवार और बुधवार को हम उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान ना करें। ये मोटा मोटा एक इसके लिए है, यात्राओं के लिए। तो पहला क्या है, शनि और सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा की ओर वर्जित है, नहीं जाना चाहिए। और रविवार और शुक्रवार की तरफ रविवार शुक्रवार को पश्चिम दिशा की तरफ। और क्या है, मंगलवार बुधवार को उत्तर दिशा की ओर और दक्षिण दिशा की ओर गुरुवार को। तो ये यात्राओं के लिए कहा जाता है। जो हमें डेली जो सूचना है, इस प्रकार की चीज़ें हमें करना चाहिए। तो अने इस प्रकार की यात्राओं का जो निषेध किया गया है, उसे हमें कोशिश करना चाहिए कि हम पालन करें। और ज़रूरी है कि जो खराब मुहूर्त के चक्कर में बहुत अधिक नहीं भी पड़ना चाहिए, लेकिन जो मोटा मोटा है उनको थोड़ा मानने का प्रयास करना चाहिए। मानने से उससे क्या होता है कि यदि हम उस चीज़ को मानते हैं और सोचते हैं, समझते हैं, तो उससे हमें लाभ होता है। कई प्रकार की हमारी जो शक्तियां हैं, बाहरी शक्तियां हैं, उनसे हमारी रक्षा हो जाती है। तो इस प्रकार जो मुहूर्त का भी कुछ हमें पालन करना चाहिए। हमेशा हर समय आप मुहूर्त को लेकर के ही नहीं बैठे रह सकते हैं, लेकिन कुछ समय कुछ चीज़ें हमें मानना अनिवार्य होता है। तो ये हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया है कि ये राहु काल का समय है, आप ना जाइए, ना करिए कुछ भी, मैंने जो भी कार्य हो उसे हमें क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कोशिश करना चाहिए हमें उस समय को उपयोग में ना लाएं। राहु काल का समय भी ऐसा ही है। और जो हमने यात्राओं के संबंध में बताया, उसको भी आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों को हमें थोड़ा बहुत मान्यता देते हैं, तो हम बहुत सारे संकटों से दूर रहते हैं। तो बस हम यहीं से वीडियो को एंड करेंगे, और सभी को दिल से धन्यवाद। और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और सब्सक्राइब भी करिए। ओम 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 सर्वरिष्ट शांतिर्भवतु। ओम ओम ओम।